ये केवल और केवल बुलडोजर संस्कृति बुद्धिहीन राजनीतिज्ञों की उपज थी कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करने का ये फास्ट ट्रैक मामला था कि तुरंत इससे असर जाता है मीडिया, सोशल मीडिया पर। एक मुसलमान का घर गिर गया, अब्दुल टाइट हो गया, अब तो बस हमें हिंदुओं की वोट मिल जाएगी। और डिग्रियां ढूंढनी है तो अपने नेताओं की ढूंढे। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे के केस में भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बहुत से राज दफन करने थे। अगर हमारे इतने कर्म खराब थे तो 22 में हमारे गठबंधन में क्यों लड़े थे चुनाव हमारे साथ? जो विधायक बने बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने बैठे हैं, लेकिन मंत्री पद बचाना है इसलिए कुछ भी कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हैं यूपी सरकार का, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता। अगर ये कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और बाहर आकर पीठ थपथपाई जा रही है कि बुलडोजर वाले एक्शन की वजह से अपराध कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या विरोधाभास नहीं देखा जाएगा? उदयवीर जी, स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, योगी जब सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और दुष्प्रचार करती है, क्योंकि आप देखिए ये लोग जनता में, अखबार में, मुख्यमंत्री मंच से, विधानसभा में कहते हैं कि अपराध किया इसलिए मैंने घर गिराया, लेकिन जब घर गिराते हैं तो कहते हैं कि इनका नक्शा पास नहीं था और नक्शा नहीं पास किया इसलिए गिराया। इलाहाबाद में किसी का घर गिराया, वो किराएदार था, मकान मालिक का घर गिरा दिया। किसी शहर में किसी के भाई का मकान था, वो बाहर रहता था, वो मकान गिरा दिया। तो ये जो मकान गिराए, आप एक किसी का नक्शा अचानक चेक करने लग जाते हैं केवल अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। सच ये है कि आपको अपराधी पकड़ने, अपराधियों पर कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई नहीं करते, प्रचार करते हैं। कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया गया, करवरिया का घर नहीं गिराया गया, उनको सजा माफी हो गई। तो ये जाति और धर्म पे बांट के देखते हैं और प्रचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, यही एक्सपोज हुआ कि ये बुलडोजर आप अपराधियों के नाम पे चला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम तो घर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि नक्शे से नहीं बचा। तो मुख्यमंत्री आवास का खुद का नक्शा पास नहीं है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उसका नक्शा पास दिखा दे, अपने मुख्यमंत्री आवास का। ये जो बात आप कह रहे हैं, जवाब देते हैं शुरुआत करें। आज अखिलेश यादव ने, प्रेम शुक्ला जी, आज अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री आवास और दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि लखनऊ, वो होटल जहां पर आग लगी थी, जहां निर्दोष मारे गए थे, वहां पर भी नक्शे में गड़बड़ी है। लेकिन आज तक उस होटल पर तो बुलडोजर वाला न्याय नहीं हुआ, वहां तो बुलडोजर नहीं चला। तो फिर जाति धर्म देखकर ही माफिया अपराधियों पर बुलडोजर चलता है क्या? और खैर अब तो चल नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, सजा के तौर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये चिंताजनक है। दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तय करेंगे, 17 सितंबर को अगली सुनवाई है। देखिए, पहले तो दिशा निर्देश का मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहली बात, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का हक है और चलता रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1993 में मुंबई में एक एशियाड होटल कांग्रेस के नेता के आंखों में चुभ रहा था, उसको गिरा दिया गया। वो व्यक्ति अदालत में गया। एशियाड होटल मुन्ना सिंह का होटल है, अभी भी घाटकोपर में आप जो है लाल बहादुर शास्त्री रोड पर देख सकते हैं। तो उस होटल को गिरवा दिया कांग्रेस के लोगों ने। वो व्यक्ति अदालत में गया, उस होटल को प्रशासन को बना कर देना पड़ा। तो कांग्रेस के कार्यकाल में इसी तरह से कंगना रनौत के घर को किस तरह से श्रीमान उद्धव ठाकरे ने गिरवाया और उस पर मुंबई हाईकोर्ट का क्या टिप्पणी आई, ये भी हर किसी ने देखा। तो अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसको न्याय देने की हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। किसी का जाति धर्म देखकर नहीं, लेकिन उसकी आपराधिक जो छवि है और उसका जो अवैध निर्माण है, अगर इन दोनों का संयोग है तो कार्रवाई स्वाभाविक है। इसी संयोग पर तो चोट की है ना सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक छवि वाला जो आप एंगल लेकर आ रहे हैं सर, उसी पर मेरे ख्याल से चोट की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने घेरा कि ये कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, ये तो तय करने के लिए अदालतें बैठी हुई है ना सर। ये अपराधी और अवैध निर्माण बने का संयोग, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार जो है वो तय नहीं करेगी। रोमाना जी कृपा करके वो तय नहीं करेगी सर, सरकार तो तय नहीं करेगी सर कौन अपराधी है कौन नहीं है ना सर। मुझे लगता है, एक सेकंड सर, आलोक जी को अब आने दीजिए और आलोक जी आएंगे और उनसे भी समझते हैं कि सर एक तरफ तो अदालत जहां से ऐसा आभास हो रहा है कि ये बुलडोजर वाला न्याय ये तो देश में नहीं चलेगा, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने वाला है, लेकिन सियासत में बावजूद इसके ये बुलडोजर वाला मामला और राजनीति गरमा रही है। कैसे देखा समझा जाए आलोक जी? देखिए, जब से बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर संस्कृति भाजपा की संस्कृति है। संसद में भी तमाम बिलों को बुलडोज कर दिया था इन्होंने। और प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जहां अन्याय होता है वहां पर न्यायालय न्याय करता है। अन्याय हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट न्याय की तरफ बढ़ रहा है। अन्याय कौन कर रहा था? भाजपा की अहंकारी सरकार कर रही थी। नोटिस आते थे तो वो भी संयोग नहीं प्रयोग थे कि किस तरह से अपराधी है, उसका धर्म देखो, फिर उसकी जमीन ढूंढो, फिर उसका मकान ढूंढो कहां पर है, फिर उसको रातों रात नोटिस दे दो, अगले दिन गिरा दो, फिर थोड़े दिन के बाद उसी मुद्दे के ऊपर वोट मांग लो। ये बुलडोजर संस्कृति अनैतिक थी,
गैर कानूनी थी, गैर मानवीय थी, बुद्धिहीन राजनीति की परिचायक थी और इलेक्शन लड़ने का एक हथियार हो गई थी। इससे आगे कुछ नहीं था। सरकार को कोई न्याय से, किसी अपराधी से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये बुलडोजर जो था, इसको सिंबल बना के चुनाव लड़े गए। हाई कोर्ट ने पहले फटकार लगाई, तब भी नहीं माने ये। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब भी इधर उधर की इसको दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी अयोध्या वाला जो था वो केवल आरोपी था, उसका घर गिरा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। अरे भाई, अभी तो आरोपी है। और मान लीजिए वो घर, मान लीजिए गलत भी है, सही भी है, जैसा भी है, क्या उसके बच्चों ने भी गुनाह किया? क्या उसके वाइफ ने भी गुनाह किया? मैं एक आरोपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। एक आरोपी अगर उसने गलती की है, उसने रेप भी किया है मान लीजिए, और वो पूरी तरह से उसको सजा भी हो गई है, तब भी क्या न्यायालय उसके घर को गिराने का आदेश देगा? इतने दिनों में क्या एक भी आदेश किसी न्यायालय ने किसी घर को गिराने का इसलिए दिया कि ये व्यक्ति आरोपी था या ये व्यक्ति सजा हो गई इसलिए अब इसका घर गिरा दो? ये केवल और केवल बुलडोजर संस्कृति बुद्धिहीन राजनीतिज्ञों की उपज थी कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करने का एक ये फास्ट ट्रैक मामला था कि तुरंत इससे असर जाता है मीडिया, सोशल मीडिया पर। एक मुसलमान का घर गिर गया, अब्दुल टाइट हो गया, अब तो बस हमें हिंदुओं की वोट मिल जाएगी। कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन का ये टूल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उसने गाइडलाइंस और ऑब्जर्वेशंस की बात की है। बीजेपी को तो सर झुका के माफी मांगनी चाहिए कि आप लोग जो रोज नए नए पैंतरे अपनाते हैं, आप न्यायालय में कुछ बोलते हैं, आप बाहर आकर वोट मांगते हैं तो कुछ और बोलते हैं, आप शपथ संविधान की लेते हैं और बाहर आकर, अंदर आकर आपके स्टैंड अलग अलग हैं। बीजेपी वैसे भी झूठी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के नाम पर तमाम वोट मांगते देखे गए और बुलडोजर के नाम पर केवल यूपी में नहीं, इन्होंने बीमारी बाकी राज्यों में भी पहुंचा दी, मध्य प्रदेश में भी। तो जहां जहां बुद्धिहीन लोग बैठ गए शीर्ष स्थल पर, उन्होंने बुलडोजर का सहारा लिया। उन्होंने ठान लिया है 2027 में, कह रहे हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का रुख योगी के गोरखपुर पर। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, पहले मैं आलोक शर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर राजनीति वो करता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने मान लिया बुद्धि के सागर श्री राहुल गांधी हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार बुलडोजर, इस देश की राजनीति में बुलडोजर का चित्र आया था, जब तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पर चढ़कर श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक, श्रीमान संजय गांधी के मित्र परिवार जो है, बुलडोजर पर चढ़कर तुर्कमान गेट ध्वस्त करने गए थे। तो ये मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, राहुल गांधी बुद्धि के सागर हैं। ये इनका ये तर्क है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऐसे बिल्कुल आप बता रहे हैं ना कि बुलडोजर का इतिहास रहा है, बदले की कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ है बुलडोजर। लेकिन अब 1983 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो हम 2023-24 में पहुंच गए हैं ना सर। तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो बुलडोजर पर सियासत गरमाई हुई है, यहाँ पर भी बुलडोजर मतलब बदला। उसी पे आ रहा हूँ रोमाना जी। देखिए, वो अवैध नहीं, मैं बदला नहीं, यहाँ पर तो अपराधियों पे और अतिक्रमणकारियों पे हो रहा है। ये तो जो है शरीफों के यहाँ बुलडोजर चला रहे थे। अच्छा, ये अंतर बता रहा हूं मैं। ये जो बुद्धि के सागर कांग्रेसी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, जो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देकर माफी मांग चुके हैं कि मैं झूठा आदमी हूं, उन झूठों की पार्टी जो है किस तरह से वैध निर्माणों को भी तोड़ती थी, मैं बता रहा हूं। यहाँ तो अवैध निर्माणों को, और 67,000 एकड़ भूमि जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जो अतिक्रमित थी उसको खाली कराई है। बुलडोजर का यह उपयोग हुआ है। अब दूसरी बात है जो कह रहे गोरखपुर, तो मित्रवर्ग उदयवीर सिंह जी, एक तो हिंदू युवा वाहिनी 2017 में ही जो है वो विसर्जित कर दी गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। दूसरा, आपके सिर्फ गोरखपुर में ही समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं, जो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जा रहा है। इटावा में नहीं रहते आजकल, सफाई साफ हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। और आप अच्छा बताए कि अवैध निर्माण तो सपा वाले ही करते हैं, क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि जमीन कब्जा करने के अलावा और भी कुछ काम कीजिए। ये स्वयं मुलायम सिंह यादव जो पिताश्री थे श्रीमान अखिलेश यादव जी के, उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि जमीन हड़पने के अलावा और भी कुछ काम कीजिए। उदयवीर जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उदयवीर जी आ जाए। मैं बात ये कह रहा हूँ कि कल मीटिंग गोरखपुर मंडल की थी। गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह पूरी झील पाट ली गई, किस तरह जमीन कब्जा की जा रही है, किस तरह दबाव बना के लोगों से जमीनें लिखाई जा रही हैं, किस तरह लोगों के मकान को बुलडोज करने की बात की जा रही है। तो अखिलेश यादव जी ने उनको रेस्पॉन्स किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। ये तो हमारी आंतरिक मीटिंग थी, हमने बताया। और जहां जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय करना हर सत्ता में बैठने वाले की जिम्मेदारी है। अगर योगी आदित्यनाथ पक्षपात कर रहे हैं तो जनता जरूर मौका देगी किसी अन्य को जो न्याय करेगा। ठीक है, आइए जल्दी से आलोक। देखिए, गरीब की भूमि को छुड़ाना सरकार का काम है। सरकारी जमीन को छुड़ाकर और सरकारी खाते में उसको जोड़ना, ये भी सरकार का काम है। मैं फिर कहूंगा कि पूरी तरह से ये जो पूरा मामला है, ये राजनीति और विद्वेष से भरा हुआ है
और ये बुद्धिहीन राजनीति का परिचायक है कि बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, हिंदू मुसलमान करना है, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाइए। अभी मैं बताता हूं कि बड़ौदा में एक विश्वामित्री नदी है, उसके ऊपर तमाम जगह बीजेपी के लोगों ने एंक्रोचमेंट किया, जिसकी वजह से पूरा बड़ौदा शहर, बड़ौदा के लोग कह रहे हैं कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। किस किस के यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे, जरा चलवाइए सरकारी जमीनों पर, वहां पर पूरी तरह से एंक्रोचमेंट है, नदी के किनारे तक चलवाइए ना एक बार। नहीं चलवाएंगे क्योंकि वहां करने से, क्योंकि हिंदू लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए नहीं चलेगा। ये पूरी तरह से ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी और डबल स्टैंड है। अब तो एक्सपोज हो गए बीजेपी वाले, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ कहते हैं, सड़कों पर कुछ कहते हैं, फिर लेफ्ट राइट भागते हैं। तो मुझे लगता है कि ये न्याय मिलेगा लोगों को और बुलडोजर के ऊपर अब विराम लगेगा। प्रेम शुक्ला जी, एक तो ये उत्तर प्रदेश में जो योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है ना सर, इसमें वो बुलडोजर को लेकर जमकर आर पार, और दूसरा वो डीएनए, मतलब अखिलेश यादव सामने आते हैं और कहते हैं सर डीएनए फुल फॉर्म पता है क्या, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बाकायदा पोस्ट कर दिया एक्स पर, और उसमें वो डीएनए की फुल फॉर्म लिख रहे हैं, कह रहे हैं लीजिए मैंने लिख भी दी, लेकिन ये लोग बोल नहीं पाएंगे। तो सर मुझे लगता है पहले तो आप अगर चाहें तो उदयवीर जी को बोलकर बता दीजिए सर डीएनए की फुल फॉर्म। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। उसके बाद ये डीएनए वाला आर पार क्यों छिड़ा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। देखिए, मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरी इच्छा होकर भी मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा। अब अखिलेश जी तो बड़े ज्ञाता हैं, विशेष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बेचारे थीसिस देकर आए थे, फेल होकर चले आए थे। अब तक अपने चुनावी एफिडेविट में अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लिख पाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के क्या कहने, वो तो भाई बहुत बड़े ज्ञाता है। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में डीएनए का प्रयोग राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के लिए तो हो ही रहा है। उनके सुपुत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे। अंग्रेजी मुलायम सिंह यादव जी 1960 और 70 के दशक में सबसे बड़े अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के चेहरे थे, और उनके सपूत जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी माध्यम से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे। ऐसा जबरदस्त समाजवाद है। तो ऐसे जबरदस्त समाजवाद के जो ज्ञाता हैं, उदयवीर सिंह जी अगर ऑस्ट्रेलिया की डिग्री किसी एफिडेविट में श्रीमान अखिलेश यादव ने डाली हो तो जरा बताइएगा मुझे कि ऑस्ट्रेलिया गए तो थे पढ़ने। अमर सिंह जी दावा भी करते थे कि उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए मैंने भेजा था, लेकिन वो डिग्री पूरी करके नहीं आ पाए। क्या कारण बताइए। इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना अखिलेश यादव की विद्वत्ता के क्या कहते हैं? प्रेम शुक्ला जी, अब अगर इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना सर, तो फिर उन्होंने शुरू की डिबेट में कहा, सुनिए तो मेरी बात, सुनिए तो सर, फिर राष्ट्रवाद को लेकर आपसे सवाल नहीं, उल्टा करके दिखाइए ना। आप धमका किसको रही है? के नाम आप धमकाती क्यों रहती भाई? क्या उल्टा पड़ेगा? जरा उल्टा पड़वा के दिखाइए। सर इसलिए पड़ जाएगा ना सर, उल्टा नहीं, राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहां से भी पूरी लिस्ट आ जाएगी सर, हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सियासी आर-पार की बात कर रहे हैं सर। अब आप जो है सर कहां पढ़ने चला जाएगा इस पर आएंगे, तो फिर राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं सर पढ़ने, फिर वहां चली जाएगी ना, वहां चली जाएगी। नाराज और गुस्से में क्यों आ जाते हैं प्रेम शुक्ला जी? आराम से उदयवीर जी आइए, उदयवीर जी आइए। वो कह रहे हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, वो डीएनए नहीं बताएंगे, लेकिन सियासत में बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट हो या ना हो, फिर भी डीएनए को लेकर ये आर पार, ये क्लेश क्यों है योगी और अखिलेश में? उदयवीर इनको चुप करिए जी, आइए इनको चुप करिए। अब आप यहाँ वहाँ हो गई, देखिए फिर उसमें से कुछ काट। उदयवीर जी को ले आइए मेरे साथ, उदयवीर जी को मेरे साथ ले आइए प्लीज जी। रोमाना जी इनको चुप करिए पहले। देखिए डीएनए की चर्चा करना राजनीति में ये भाजपा ने शुरू किया नीतीश कुमार जी के बाद। ठीक है, डीएनए मतलब किसी की नस्ल पे बात करना, जो बहुत ही निम्न और गिरी हुई बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने ही शुरू की है और हर किसी का डीएनए चेक करते हैं। तो अखिलेश जी ने पूछ लिया, बता दो क्या है डीएनए, क्या होता है? आपके कर्म है, आपने क्या काम किया आप बताइए, आप क्या काम नहीं कर पाए आप बताइए, आपने कितना विकास किया आप बताइए, वो तो आप बता नहीं सकते। और डिग्रियां ढूंढनी है तो अपने नेताओं की ढूंढे, अपने नेताओं की ढूंढे डिग्रियां, पहले अपने घर में ढूंढ के आए। मुझे क्या जरूरत पड़ी? जब जरूरत पड़ेगी मैं अखिलेश जी से डिग्री पूछ लूंगा, ले लूंगा। और कोई राजनीति में अनिवार्यता हो ऐसी तो उसको पूरा करेंगे, उसे पूरा करेंगे। प्रेम शुक्ला जैसों को केवल पूरे व्यक्तिगत थोड़ा संयम से सर, थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए। आप लोगों से अपील है मेरी, उदयवीर जी प्लीज थोड़ा संयम से। स्मृति ईरानी से पूछे डिग्री। ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, ये योगी वर्सेस अखिलेश, ये योगी वर्सेस अखिलेश, ये क्लेश, ये उपचुनाव तक सर, या ये 2027 के लिए अभी से जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से खासतौर से यूपी को लेकर बहुत उत्साहित है, और इसी उत्साह को लेकर ये सियासी आर पार मोड हमेशा ऑन है सर, अटैकिंग वाला। आलोक जी देखिए, ये विषय राजनीति केवल बाई इलेक्शन या 2027 का चुनाव वहां तक नहीं,
ये एक अराजकता से भरा हुआ कदम है। जब बीजेपी अपने राज्य में कोई विकास का काम या उन चीजों को नहीं गिना पाती है, जब सड़कें भ्रष्टाचार में बहती है, तो बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे के केस में भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बहुत से राज दफन करने थे। फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा 12वीं का लड़का, कल ही उसकी छाती में गोली मार दी, ये सोच करके ये मतलब जो वो गौ तस्करी कर रहा है या उस तरह का कोई आरोप लगाकर, क्या जो आरोपी हैं 4-5 गुंडे, क्या उनके यहां भी बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो भी आजकल दूसरों की डिग्रियां ढूंढ रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक, विशुद्ध राजनीति का विषय है। न्यायालय को पहले ही जागना चाहिए था। आज अगर कोई जज अगर गलत फैसला दे देगा तो ये बीजेपी वाले न्यायालय पे भी बुलडोजर चला देंगे। जज अपने घर चुपचाप गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, न्यायालय को नस नाबूद कर देंगे। ये उस लेवल तक की सोच रखने वाले लोग हैं। ये संविधान को नहीं मानते, तिरंगे को नहीं अरुण राजभर जी मानते, न्यायालय को कहां से मानेंगे? मैं अरुण राजभर जी करो। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब के साथ इंसाफ करने के लिए, अगर उसको न्याय दिलाने के लिए, कल तक तो इनको सरेआम लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था, मुकदमा दर्ज नहीं होता। आज अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है तो यह विरोधी दलों के लिए कहीं न कहीं इनको अच्छा नहीं पसंद रहा। बुलडोजर नहीं खड़ा कर पाने की क्षमता होती थी, साहस नहीं था, आत्मबल नहीं था। अगर हमारे मुख्यमंत्री के अंदर आत्मबल आया, उनके यहाँ साहस आया और उस गरीब को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो मौका मिला था, आपने गरीब को न्याय दिया होता। आपने तो गरीब की जमीन लूटने का काम किया था, गरीब को आपने सताने का काम किया था। अगर हमारे न्यायपालिका में जो न्याय देने की प्रक्रिया है हम उसके साथ भी खड़े हैं। मुझे लगता है कि जो भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी गरीब को न्याय दिलाने का पहल कर रहे थे। हमने देखा है बहुत सारे लोग भीटे में बसे थे, बहुत सारे लोग। उदयवीर जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर हमारे इतने कर्म खराब थे तो 22 में हमारे गठबंधन में क्यों लड़े थे चुनाव हमारे साथ? जो विधायक बने बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने बैठे हैं और अभी लोकसभा लड़े हैं भाजपा के साथ तो बुरी तरह हारे हैं। जनता का भी तो न्याय समझ लो, सोच लो। लेकिन मंत्री पद बचाना है इसलिए कुछ भी कहना है। अब ये लोग पर्दे के पीछे तो रास्ता ढूंढते हैं वापिस आने का। जब हमने दरवाजा बंद कर दिया कि आपकी कोई एंट्री नहीं है तो बेचारे भाजपा के पीछे लगे हुए हैं। अरे इतना बड़ा आपने आरोप लगा दिया नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अरुण राजभर जी, क्या चक्कर है? पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश में है? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।